फेडरल रिजर्व के चेयरमैन पे डायरेक्ट अटैक डोनाल्ड ट्रंप का। इस न्यूज का आपके पोर्टफोलियो पे, चाहे आप स्टॉक्स में हो, क्रिप्टो में हो या आप मेटल्स में हो, उस पर बहुत फर्क पड़ने वाला है। सो बेसिकली सीन ये है कि जेरेमी पावल जो फेडरल रिजर्व का चेयरमैन है, उसका 36 का आंकड़ा था डोनाल्ड ट्रंप से। डोनाल्ड ट्रंप को एक आंख नहीं बहा रहा था वो। डोनाल्ड ट्रंप जब से प्रेसिडेंट बना है वो चाहता है कि रेट कट्स हो। वो रेट कट्स इसलिए करना चाहता है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस बात के लिए मशहूर है कि जब भी वो प्रेसिडेंट बनता है तो उसके रिजीम में स्टॉक्स हो, क्रिप्टो हो, कमोडिटीज हो, सब आउट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और वो ये चाहता है कि रेट कट करके मार्केट के अंदर लिक्विडिटी इन्फ्यूज करी जाए, और लिक्विडिटी जब मार्केट के अंदर आएगी तो सारी ये जो इंडिसेस हैं, सारे इंडेक्स हैं, वो आउट परफॉर्म करेंगे, स्टॉक मार्केट्स अच्छा करेंगे। और बिटकॉइन और क्रिप्टो के लिए तो वो इस टाइम पागल हो ही रखा है। जेरेमी पावल को कंटिन्यूसली वो प्रेशर बना रहा था। जेरेमी पावल जो है वो बिल्कुल भी बो डाउन नहीं कर रहा था डोनाल्ड ट्रंप के सामने। वो ये बार बार कहता था कि चाहे तुम प्रेसिडेंट हो गए, लेकिन फेडरल रिजर्व जो है वो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है। अमेरिका के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इंडिपेंडेंट एंटिटी जो कि फेडरल रिजर्व है उसके ऊपर किसी प्रेसिडेंट ने इस तरीके से दबाव डाला हो। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप मान नहीं रहा था। हुआ क्या कि उसको एक चीज मिल गई। जून 2025 के अंदर फेडरल रिजर्व का जो चेयरमैन है जेरेमी पावल, इस पे एक इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। इन्वेस्टिगेशन इस बात पे कि फेडरल रिजर्व की जो बिल्डिंग थी, जो कि 90 साल पुरानी बिल्डिंग थी, उसका रेनोवेशन का काम चल रहा था। उस रेनोवेशन के दौरान $2.5 बिलियन जो है वो खर्चा हो गया। तो इन्वेस्टिगेशन ये शुरू हुई जेरेमी पावल पे कि उसने पब्लिक का पैसा, अमेरिकन पब्लिक का पैसा एक रेनोवेशन पे इतना बड़ा $2.5 बिलियन खर्चा कर दिया। चलिए, तब से ये जब खबर चल रही थी तब तक जेरेमी पावल चुप बैठा था। लेकिन अभी अचानक क्या हुआ? अभी ऐसा हुआ कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने वो जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उसको क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट कर दिया है। तो क्रिमिनल चार्जेस लगा दिए जेरेमी पावल पे। जेरेमी पावल अब चुप नहीं बैठा। उसने वो सामने आया, उसने एक वीडियो रिलीज किया। उस वीडियो के अंदर उसने बोला कि अब जो मेरे ऊपर ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जो शुरू हुई है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की, ये कहीं ना कहीं इसीलिए शुरू हुई है कि जो मैं बो डाउन नहीं करा, जो प्रेशर्स के लिए, जो कि मेरे पर प्रेशर बनाया जा रहा था रेट कट्स का और इसका, तो मैं इसलिए बो डाउन नहीं करा है। तो इसीलिए मेरे ऊपर कहीं ना कहीं ये जो इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई है। ठीक है, और उसका ये भी कहना है कि रेट कट्स मैं करता, लेकिन तब करता जब अमेरिका के हित में, अमेरिका की पब्लिक के हित में होता। तो पहली बार ऐसा देखा गया कि इतनी बड़ी इंडिपेंडेंट एंटिटी के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप का अटैक हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने सारी हदें पार कर दी हैं। मार्केट इसको इस तरीके से ले रही है कि दुनिया की सबसे बड़ी एंटिटी फेडरल रिजर्व, अब वो भी अगर इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी तो अमेरिका के फाइनेंशियल फ्यूचर का क्या होगा? और अगर अमेरिका के फाइनेंशियल फ्यूचर में इतनी अनसर्टेनिटी आएगी तो उसका प्रभाव पूरी दुनिया पे पड़ेगा। अगर रेट कट्स होते हैं तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन बढ़ेगी, हाइपर इन्फ्लेशन का भी विकराल रूप ले सकती है। तो ये अनसर्टेनिटी को देख के आपकी गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन शुड आउट परफॉर्म, और लॉन्ग टर्म में ये अनसर्टेनिटी इज नॉट अ गुड थिंग फॉर द फाइनेंशियल वर्ल्ड। थैंक यू।